हेलो। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक। कल क्या कर दिया था आपने? डायरेक्टली और इनवर्सली का प्रोपोर्शनल कर देते हैं। एक डायरेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल्स में हमने थोड़ा बहुत काम कर दिया था, जिसमें हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कुछ एग्जांपल्स कर ली थी। जी। ठीक हो गया। आज हम उसी के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल की एग्जांपल्स करते हैं। उसके बाद हम जी। जाएंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है। जी। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बेटा ये भी हो सकता है कि वो आपको ग्राफ दे दें। जरूरी नहीं है कि वो जी आपको सिर्फ जी वही देंगे, क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन में ही आपके पास कहेंगे जी क्वेश्चन ले लो और क्वेश्चन से कर लो। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। वो या तो ग्राफ भी दे सकते हैं आपको वैल्यूज निकालने के लिए, या आपके पास इस तरह का एक बॉक्स दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ दे देंगे टाइम, यहाँ दे देंगे या एक्स या वाई एक्सिस। इधर दे दिया लेट सपोज 6, इधर दे दिया जी 5, इधर दे दिया जी 9, इधर दे दिया 10 और 15, इधर दे दिया जी कुछ भी नहीं, इधर दे दिया जी 6, सॉरी, यहाँ दे दिया 12, यहाँ दे दिया आपके पास 15। अब आपसे कहेंगे ये जो अननोन वैल्यूज हैं इसको पुट करो। ठीक हो गया। अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करो। आपसे कोई इक्वेशन दे दी इन्होंने, इक्वेशन में दे दिया x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y। फर्ज करो ये इस तरह के क्वेश्चन भी ये दे सकते हैं। ठीक है। जी। चलो मैं एक क्वेश्चन की तरफ ही आ जाता हूं ताकि प्रॉपर एक क्वेश्चन हो जाए। लेट्स सपोज मुझे कहा गया गिवन दैट y is directly proportional to x। ठीक हो गया। अब नीचे टेबल जी। में ये दे दिया x, ये दे दिया y। x की वैल्यू दे दी 4, y की वैल्यू नहीं है। फिर दे दी जी। 5 and 30, फिर दे दी 7, फिर दे दी 48, फिर दे दी 57, फिर दे दिया आपके पास कोई भी वैल्यूज नहीं है। ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई ये जो अननोन्स है, अननोन कौन सी है इसमें? एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। कह रहे हैं कॉपी एंड कंप्लीट इट। ये वाला नहीं है फिलहाल, इसको छोड़ दो, इसको अभी बाद में करेंगे। ठीक हो गया। आपसे ये अननोन वैल्यू तार के आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, इसको कंप्लीट करना है। तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर देखो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, मीन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये तो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसी के थ्रू हम सबसे पहले, मैंने आपसे कहा जब भी हम काम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन बनाएंगे या इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन बनाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन के लिए y इज इक्वल टू हो जाएगा kx। अब इस पूरे टेबल में देखेंगे जहां पर कौन सी वैल्यूज हैं जो x और y की दोनों की गिवन है, तो वो ये वाली वैल्यूज हैं। x की 5 है और y की 30 है। जी। तो इसके थ्रू मैं k की वैल्यू निकाल दूंगा, बाकी सब मैं फिर पुट करूंगा। यानी y की वैल्यू है 30, वैल्यू है और x की वैल्यू है 5। जो यहां से मुझे पता चला मैंने पुट कर दी यहाँ पे। अब ये 5 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होना चाहिए। तो 30 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू k हो गया। k की वैल्यू आपके पास
के की वैल्यू कितनी आ गई? अब आपने फर्स्ट वाला पोर्शन लेना है, x 4 है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल्स टू के एक्स, अगेन वही इक्वेशन लो, ये वाली। y की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो y का y, k की वैल्यू मेरे पास है ये रही 6, x की वैल्यू प्रोवाइड हुई है 4, तो 6 4 द 24, y की वैल्यू कितनी हो गई? 24। तो यहां पर आपके पास आ गया 24। अब आ जाओ जी इसकी तरफ, नेक्स्ट वाले की तरफ, जिसमें x 7 है, x इक्वल्स टू 7, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वही सेम इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू के एक्स। y की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो y की जगह y इक्वल्स टू k की वैल्यू ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर ली है, कितनी है k की वैल्यू? 6। 6 इंटू x की वैल्यू उसने यहां मुझे दी हुई है 7, तो मैं यहाँ 7 लिख दी। 7 6 7 6 आयशा, 7 6 जी सर। 7 6 कितना 42। होगा? 42। तो यहां पर आपके पास आ गया 42। अब आपसे नेक्स्ट में कह रहे हैं x की वैल्यू नहीं है, मीन x इज नॉट इक्वल टू, देन y इज इक्वल्स टू 48। y की वैल्यू दी हुई है, x नहीं दिया हुआ, तो सिंपली आपने क्या करना है, y इज इक्वल्स टू के एक्स, y की वैल्यू है 48, तो पुट करो 48 इज इक्वल्स टू k की वैल्यू 6, x की वैल्यू x। अब ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 48 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू x। 6 1 जी 6 8 तो x की वैल्यू आ गई 8, तो यहां पर आपके जी पास आ गया 8। क्लियर होगी बात? जी। सही। अब इसी में अगर मेरे पास, यानी मैं इसको लूं कि जी मैं आगे जा रहा हूं ये वाला काम करने के लिए, तो इसमें y की वैल्यू दी हुई है, यहाँ 48 है तो 57 दी हुई है, मैं 57 पुट कर लूंगा, तो यहां पर आ जाएगी 57। ठीक हो गया? यहां पर आ जाएगी 57 अपॉन 6, तो 57 अपॉन 6 करोगे तो जो वैल्यू आ गई वो यहाँ x की वैल्यू हो गई आपके पास। क्लियर हो गई ये बात? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। ठीक। अब हम जा रहे हैं जनाब इसमें आगे क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहले मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे जाऊं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कुछ चीजें समझाऊं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है? जी। ठीक। मेरे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में एक क्वेश्चन है, मुझसे कहा जा रहा है 10 आइडेंटिकल। अच्छा, आइडेंटिकल किसको कहते हैं? आइडेंटिकल से क्या मतलब है बेटा? जी आयशा, आइडेंटिकल पता नहीं किसको सर। कहते हैं? हाँ, पता नहीं। पता नहीं। अच्छा, आइडेंटिकल जो है ना बच्चा, वो कहा जाता है आपके एक जैसी चीजों को। अगर मैं कहता हूं दीज थिंग्स आर आइडेंटिकल, तो इसका मतलब है वो एक जैसी हैं, मतलब उनका वेट, हाइट, वेट, मास, वॉल्यूम, सब कुछ एक जैसा है। अच्छा। अब वो आपसे कह रहा है 10 आइडेंटिकल टेप्स कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स। यानी जानू, यानी आपके पास वो कह रहा है कि 10 आइडेंटिकल टेप्स हैं, मीन 10 नलके एक जैसे उसमें से पानी आ रहा है, वो एक टैंक को 4 आवर्स में फिल कर रहे हैं।
कितने में फिल कर रहे हैं? 4 hours. अब वो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द टाइम टेकन, कैलकुलेट द टाइम एक टाइम फॉर 8 सच टैब टू फिल। यानी आपसे कह रहे हैं कि भाई पहले 10 थे, 10 ने कंप्लीट किया 4 आवर्स में। अब अगर वो 8 रह जाएं, कितने रह जाएं? 8 रह जाएं। तो अगर 8 रह जाएं तो 8 का बताओ कि 8 में कितने होंगे, यानी 8 टैब जो है वो कितने टाइम में फिल करेंगे। तो गौर से जरा देखो, 10 टैब रेशो बन रहा है 4 आवर्स। अब 8 टैब हो गए तो रेशो बनेगा x। हमें नहीं पता क्या बनना चाहिए, हमें नहीं पता ना, इसलिए मैंने x लिख दिया। अब सोचो इसके ऊपर कि अगर 10 टैब्स हैं तो वो 4 घंटे ले रहे हैं, टैब्स कम हो गए तो टाइम क्या हो जाएगा? लेट्स सपोज एक बाल्टी आप भर रहे हो, ठीक है, जी. उसमें 2 नलके लगे हुए, दोनों नलके आपने खोल लिए। जी. वो ले रहा है जी 4 मिनट भरने में। फिर आपने क्या किया, सेम ही बाल्टी दोनों नलकों के नीचे रखी लेकिन खोला एक नलका, तो अब वो कितना टाइम लेगा? ज्यादा लेगा कम लेगा? पहले 2 नलके थे तो 2 नलकों से जी. वो ओपन हो रहा था, ठीक है। जी. अब उसने क्या कर दिया, अब उसने कर दिया जी, अब आपके पास एक नलका है, ठीक है, पहले 2 जी. नलके थे। तो 2 नलकों से टैब आपने बाल्टी भरी, वो आपके पास टोटल टाइम आया तकरीबन 4 मिनट। उसके बाद अब आपके पास एक ही नलका है और वही उसी से भरना है, तो क्या वो 4 मिनट से कम टाइम में भरेगा कि ज्यादा टाइम? ज्यादा टाइम में भरेगा ना. मतलब कि टैब कम होने से टाइम ज्यादा हो गया, हो गया। जी. इसका मतलब यहाँ टैब कम हो रहे हैं तो टाइम क्या हो हम्म. जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एक साइड पे डिक्रीज हो रहा है, दूसरी साइड पे इंक्रीज हो रहा है, तो ये है जी. इनवर्स प्रोपोर्शनल। ये क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। ठीक हो गया। अब इनवर्स प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का एक और सिंपल मेथड भी समझाता हूं। अगर ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता और इस तरह की सिचुएशन बनती कि टैब और हार और टैब और ये, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि मैं जी इक्वेशन बनाऊं, के बनाऊं और उसके बाद इस तरह लेके चलूं जैसे अभी तक हम कर रहे थे। यानी इसमें हम्म. टैब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। टैब बढ़ेंगी टाइम कम होगा, टैब ज्यादा कम होंगी टाइम बढ़ जाएगा, टैब ज्यादा हो जाएंगी टाइम कम हो जाएगा। तो मैं ये, जितने टैप हो गए उतना कम टाइम लगेगा. हाँ, जितने ज्यादा टैब होंगे उतना कम टाइम लगेगा। हम्म. अच्छा, अगर इसको मैं करना चाहूं तो ऐसे भी कर, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना और मुझे डायरेक्ट ये एस एक्स निकालना हो, यानी ना कोई इक्वेशन निकालनी हो ना कुछ भी निकालना हो, उस टाइम सिंपल से सिंपल वे हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक हो गया। जी. डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स। हो गया। ये देखो टैब को उसके टाइम से और टैब को उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वालिटी बीच में डाल दी। ये 8 यहां से यहां आ गया, तो ये हो गया 40 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू एक्स। 8 1 जा 8 5 जा 40,
x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसका मतलब है यहां पर आपके पास आ गया कि भाई अगर 8 टैब्स हो जाएंगे तो 5 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। एक तरीका ये, सिंपल वे ये है हमारे पास कि जब हमारे पास हमें रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है कि मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं पैरेलल मल्टीप्लिकेशंस कर लेता हूं। ठीक हो गया? अच्छा, जी अब इसी क्वेश्चन को मैं यूं भी सॉल्व कर सकता हूं, जरा गौर से आप देखना, जो अभी हमने किया उसी क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, जो अभी हमने किए थे ना कि भाई जी कैसे करना है, वैसे उसकी तरफ जा रहा हूं। उन्होंने क्या कहा है आपसे? आपसे कहा है कि भैया आपकी टैब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्स, यही है। जी तो मैंने कर दिया टैब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्स या टू द टाइम, जरूरी थोड़ी है, टू द टाइम भी आप कर सकते हैं। आर्स टैब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम कैसे लिखते हैं? अपॉन में। अपॉन, जी बच्चा, हम लिखते हैं 1/h में। हो गया? अब जब जी मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू k इंटू 1/h, यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी इक्वल्स टू k वन जा k अपॉन h हो गया। अब जी एक तो उन्होंने मुझे दिया हुआ है 10 टैब का 4 आवर्स दिया हुआ है, तो मैं यहां से k की वैल्यू निकाल दूंगा, t इज इक्वल्स टू k अपॉन h। तो ये आ गया, t कितना है? 10 है, इक्वल्स टू k की वैल्यू मुझे नहीं पता, h कितना है? 4 है, 4 यहां आ गया, ये हो गया 40 इज इक्वल्स टू k की वैल्यू क्या हो गई? 40। 40 हो गई। अब अगर उसने मुझे कहा होता कि कैलकुलेट द इक्वेशन, तो इक्वेशन आ जाती है आपके पास t इज इक्वल्स टू 40 अपॉन h, ये इक्वेशन आ गई। लेकिन उसने इक्वेशन का पूछा ही नहीं, उसने डायरेक्ट पूछा कैलकुलेट द टाइम। तो अब आप 8 टैब पुट करोगे, यानी टैब इज इक्वल्स टू 40 अपॉन h में टैब हो गया 8, तो 8 इज इक्वल 40 अपॉन h, तो ये h यहां आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8h इज इक्वल्स टू 40। फिर ये 8 जो है यहां से यहां चला गया तो डिवाइड हो गया, तो h इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 8, तो 8 वन जा 8 5 जा, h कितना हो गया आपके पास? 5। 5, सेम वही आंसर आ रहा है। तो ये वो जी तरीका है जो अभी तक आप कर रहे थे, जिसमें आप पहले इक्वेशन बनाते थे, इक्वेशन के बाद वैल्यूज पुट करते थे। ठीक हो गया? एक वो तरीका है जो अभी हमने किया जिसमें हम डायरेक्ट और पैरेलल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब मुझे वैल्यू पता हो तो k की वैल्यूज नहीं निकालनी होती मुझे। ठीक हो गया? जी इनवर्सली क्वेश्चन समझ आ गया? जी अच्छा, अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपके पास वापस उस ग्राफ पे जा रहा हूं जो टेबल अभी हमने किया, ताकि उसका ये दूसरा मेथड भी समझा दूं। एक्स और वाई मेथड किया अभी हमने, उसमें आपके पास यहाँ वैल्यू थी, कितनी थी वैल्यू? एक मिनट मैं क्वेश्चन निकाल लूँ आपका। जी। कितनी वैल्यू थी यहाँ? मैं आपको बताऊं? बताओ ना कितनी वैल्यू थी? एक्स में पहले ऊपर 4 था, इसके बाद एक्स की पहली वैल्यूज बताओ। वाई की वैल्यू पता नहीं थी, फिर यहाँ 5 थी जी और फिर उसके यहाँ नीचे 30। ठीक है, फिर यहाँ क्या था? 7 था, नीचे थी, कुछ नहीं था। फिर यहाँ 7 उसके नीचे 48 था, कुछ नहीं 40। था। फिर यहाँ 57 था, यही था। जी और ऊपर कहा गया था y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, यही बात की थी। जी अब मैं इसमें भी डायरेक्ट, जो अभी मेथड मैंने किया कि डायरेक्ट और पैरेलल मल्टीप्लिकेशन, उस तरह कर सकता हूँ। कैसे? देखो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मेरे पास ये दो वैल्यूज गिवन है, यानी एक है y की वैल्यू है 30 और उसका रेशो बन रहा है 5, बन रहा है।
30 और 5 रेशो बन रहा है यहाँ पे। आयशा जी अब देखो यस सर। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। तो मैंने लिख दिया y की वैल्यू पहले लिख दी, प्रोपोर्शनल और x की वैल्यू बाद में लिख दी। जो दो वैल्यूज गिवन है मेरे पास उनको मैंने लिख दिया। जी अब आपने अपनी मर्जी से, लेट्स सपोज ये वाली लेना है 4 एंड डैश लेना है, तो भाई 4 के बाद डैश है, तो 4 किसकी, x की वैल्यू है। रेशो y की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, मैंने y लिख दिया। अब मुझे ये पता है कि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली। अगर यहाँ पे इनवर्सली होता है, मतलब एक्स पहले होता है फिर वाई होता है, जैसे एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ऐसा कुछ अगर ये होता तो वो मैं यूं है। लिखता, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यूं लिखता। अगर जी यहाँ ये होता x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं लिखता x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y। तो x यहां लिखता, y यहां लिखता, बस फर्क इतना आता। जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में तो हमने ये किया कि हमने इन दोनों को सामने सामने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये सामने सामने मल्टीप्लाई नहीं होते। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाय 5, यूं हो जाता है। अब देखो 34 का कितना होता है, 120। ये 5 यहां से यहां आ जाएगा तो डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 24 5 जा 4 जा 24 जा 120। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 24। पहले भी कितनी आई थी, जी आयशा बच्चा, पहले कितनी आई थी, 24। पहले भी 24 ही आई थी। तो देखो वो जी मेथड था, हमने इक्वेशन निकाल के किया। ये मेथड है डायरेक्ट, मेरे पास इक्वेशन मुझे पुटिंग करनी है तो मैं इस मेथड से भी कर सकता हूं। जी अब जैसे ये है 48 है, इसको लो। अब सेम ये वैल्यू तो एज इट इज लेंगे, यानी इस तरह ले लेंगे आप। एक मिनट, अब आपने ले ली सेम यही वैल्यू। तो अब जब आप लोगे तो आप क्या करोगे, आप ले लोगे 30 रेशो 5। अब 48y है तो 48 यहां आ जाएगा रेशो x। अब सेम अगेन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपके पास, 30x 30 × x हो गया, इक्वल्स टू 48 5 × 5। ये 30 यहां से यहां चला गया तो x इज इक्वल्स टू 48 × 5 अपॉन 30। मल्टीप्लाई करो, शाबाश, क्या आता है, 48 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 240। 240। 240 डिवाइडेड बाय 30 कर दो, कितना आ रहा है, 8। 8। तो x की वैल्यू हो गई 8। तो देखो यहां पर x की वैल्यू आ गई 8, पहले भी 8 ही आई थी। जी ठीक हो गया। तो आप अपने क्वेश्चंस को इस मेथड से भी कर सकते हैं। सिर्फ ये ख्याल रखना है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो पैरेलल मल्टीप्लिकेशन होगी, सामने सामने की मल्टीप्लिकेशन। जी क्लियर हो गई बात, जी ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी अभी थोड़ा सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक क्वेश्चन और करते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आपके पास
दोबारा से जब आप बात करते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स में, उसमें कुछ वैल्यूज प्रोवाइड होती है, कुछ नहीं होती। ठीक है, अब फर्ज करो आपसे कह रहे हैं, यानी एक हार्ड क्वेश्चन टाइप भी आ सकता है आपके पास। देखिए, 5 men can paint 2 identical houses in 3 days। अब देखो, 5 बंदों ने 2 घर, समझ आ गई बात की, जी 3 दिन में पेंट किए हैं। 5 बंदों ने 2 घर 3 दिन में पेंट किए हैं। जी ये कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल टेक टेन मैन्स टू पेंट 8 हाउसेज। अब देखो, 3 वैल्यूज है मेरे पास। 5 बंदे 2 घर 3 दिन में कर रहे हैं भाई। अब कुछ और सिचुएशन दे दी है, 10 बंदे 8 घर कितने में करेंगे, यानी 3 फाइन। क्वांटिटीज हैं। क्वांटिटीज 3 है, मैन, हाउस एंड डेज। समझ आ गई बात की। जी इनकी 3 क्वांटिटीज बनेंगी। यानी सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो एक बंदा है वो कितने टाइम में एक घर बिल्ड करेगा या 2 घर बिल्ड करेगा। चलो ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा, एक वैल्यूज हमें इक्वल करनी होगी। या तो ये हाउसेज इक्वल करने होंगे, या ये मैन इक्वल करने होंगे, या ये डेज इक्वल करने होंगे। तीनों में से कोई एक चीज इक्वल करनी होगी। जी तो सबसे पहले मैं मैंस को इक्वल कर लेता हूं। चलो, उसने कितने बंदे मांगे, 10 बंदों की बात की है ना उसने। तो भाई ये बताओ, 10 बंदे जो होंगे वो कितने टाइम पे करेंगे। 10 बंदों की बात की है उसने। जी अब सबसे पहले मैं यहां 5 को इस 10 में कन्वर्ट करूंगा फॉर द 2। क्यों? क्योंकि देखो, 2 और 8, अगर 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 8 आ सकता है मेरे पास। जी तो वो बात की बात है। अब यहां पर भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये लॉजिकल क्वेश्चन जो है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले मुझे किसी एक क्वांटिटी को इक्वालिटी पे लेना पड़ता है, फिर दूसरी क्वांटिटी को इक्वालिटी पे लूंगा। जी सबसे पहले मैं मैंस को लेता हूं। मैं बंदे इक्वल करता हूं कि भाई अगर 5 बंदे 2 घर बना रहे हैं तो 10 बंदे कितने टाइम में 2 घर बनाएंगे। तो सिंपल सा काम है। चलो जी, पहले बंदों की बात करते हैं। घर तो 2 ही है ना, घर तो 2 ही है, तो वो कॉमन ले लिया मैंने। 2 हाउसेस और 2 हाउसेस, मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेज। होगा, क्योंकि अगर बंदे बढ़ेंगे तो डेज कम होने चाहिए। जी बचा, मैंने कहा जी अगर नंबर ऑफ मैन्स बढ़ेंगे तो डेज कम होने चाहिए। यही है। लेट्स सपोज जी की बात हुई ना, टैब बढ़ेंगी तो टाइम कम होगा, टैब कम होंगी तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर मैं 2 हाउसेस के लिए पहले काम शुरू किया, पहले 2 हाउसेस के लिए।
उसमें देखो मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेज, क्योंकि मैन अगर 5 थे तो 3 डेज थे, अगर वो 10 हो जाएंगे तो कितने डेज हो जाएंगे, कम डेज हो जाएंगे ना। जी तो मैंने इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दिया। तो अब इसका रेशो बना रहा हूं, मैन कितने हैं 5, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/3, यही है, क्योंकि जी 5 मैन ने 3 डेज में काम किया। अब अगर ये इस तरह मैं लिख दूं 5/3, और 10 के लिए मुझे करना हो तो 10/x, ठीक हो गया, मुझे मतलब नहीं पता। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, पैरेलल मल्टीप्लिकेशन। जी तो हो जाएगा 5 3 15 इज इक्वल्स टू 10x। अब 10 यहां चला जाएगा तो 15 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू x, तो कितना आ गया, x कितना आ गया, 15 1.5। यानी हमें ये पता चल गया कि अगर मेरे पास 2 घर हैं तो 5 बंदे उसको 3 दिन में बनाएंगे, तो जो 10 बंदे होंगे वो उसको 1.5 डेज में बनाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। जी बच्चा, जी क्लियर है। अब आ जाओ एक और चीज पे। यहां तक तो ये बात हो गई कि भाई ये 2 घर बन गए। अब उसने क्या कहा है, उसने तो कहा 8 घर बनाने हैं। अब घर 8 बनाने हैं, ये टू हाउसेस के लिए हो गया, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं जी 8 हाउसेस के ऊपर। अब 10 बंदों का मुझे पता चल गया कि 10 जी बंदे 2 घर बना रहे हैं, यानी मेरे पास जो स्टेटमेंट आ गई, जो मैंने खुद बनाई, वो स्टेटमेंट ये आ गई कि भैया 5 मैन्स जो थे, 5 मैन्स build house 3 days, but 10 मैन्स build 2 houses in 1.5 days। ये 5 मेरा स्टेटमेंट आ गई। अब मैं 8 घरों पे जा रहा हूं। अब मुझे ये तो पता है कि 10 बंदे 2 घर इतने दिन में बना रहे हैं, क्लियर होगी बात। जी अब मुझे 8 घर बनाने हैं, यानी अब रेशो आ गया डे, मैन तो कॉमन हो गए ना, 10 मैन ही रखने हैं ना, जी मैन तो 10 ही रखने हैं, तो मैन कॉमन हो गया आपके पास। अब मैन 10 ही हैं, 10 बंदे 2 घर जो बना रहे हैं वो इतने डेज में बना रहे हैं। अब 10 बंदे 8 घर कितने बनाएंगे, तो डेज एंड मैन, हाउस आएगा, सॉरी, अब हाउस जो है वो 2 है, तो डेज है 1.5, हाउस हो गए 8, तो डेज हो गए x। समझ आ गई बात की। जी अब इसमें हमने क्या कर दिया, अब अगर हाउस बढ़ रहे हैं तो डेज क्या होंगे, डिक्रीज डेज भी बढ़ेंगे। हाउस जी बढ़ रहे हैं तो डेज भी बढ़ेंगे ना। जी अब देखो सिस्टम एक ही है, लेकिन 2 चीजें हो रही है बीच में। पहले इनवर्स हो रहा था, अब डायरेक्ट हो रहा है। जी तो अगर हाउसेस बढ़ रहे हैं तो आपकी डेज भी बढ़ेंगे, हाउसेस कम होंगे तो डेज भी कम होंगे। बंदे तो कॉमन ही है ना, बंदे तो 10 ही हैं। दो दो घरों के लिए भी हमने 10 बंदों का कैलकुलेट किया, तो 8 घरों के लिए भी 10 बंदों का ही कैलकुलेट कर रहा हूं। तो अब हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 8 इंटू 1.5। 8 इंटू 1.5 करो, कितना आ रहा है, 12 12। 2x, 2 यहां से यहां चला गया, तो x इज इक्वल्स टू 12/2, कितना हो गया, 6 6। तो बचा आपके 10 बंदे 8 घरों को 6 डेज में कंप्लीट करेंगे। जी बात क्लियर हो गई।
जी बच्चा आयशा, बात क्लियर होगी बेटा? जी सर। अच्छा, ये वीडियोस कल जो वीडियोस मैंने भिजवाई थी वो आपने चेक की थी? जी सर। ठीक हो गया। आज की भी वीडियो दोबारा से एक बार चेक कर लेना और उसमें देख जी लेना, प्रॉब्लम आएगी तो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है?